नमस्ते मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। मित्रों, परमात्मा प्राप्ति हर किसी का ध्येय होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई स्तर तक हमें हमारे आप में संशोधन करना पड़ता है। इस संशोधन स्तरों में एक स्तर मानसिक पूजा का भी होता है। हम पूजा की विभिन्न विधियां अपनाते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें मानसिक पूजा ही करनी होती है। मैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए अनंत से जो साक्षात की जो सीरीज बना रहा हूँ, उसमें यह आपको बार बार बिंदु मानसिक पूजा का आएगा, जिसे आपको यह समझना आवश्यक हो जाता है कि मानसिक पूजा क्या होती है। मानसिक पूजा का वर्णन रावण ने भी रावण संहिता में भी किया था। यह पूजा रामानंद जी, जो कबीर साहब जी के गुरु थे, उन्होंने भी की थी। या जितने भी बड़े बड़े संत, महात्मा, मुनि, ऋषि होते हैं, वो मानसिक पूजा को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि मानसिक पूजा से आप अपने परमात्मा या आप अपने इष्ट से अधिक घनिष्ठता से और अधिक दृढ़ता से जुड़ सकते हैं। मानसिक पूजा संतों और गुरुओं के द्वारा पूर्णतः प्रतिपादित और पूर्णतः स्पष्ट और शुद्ध और एकमात्र विधि है, जिससे हम अपने परमात्मा के पास अपनी इच्छाओं को, अपनी ऊर्जा को अधिक से अधिक स्तर तक पहुंचा सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति की प्रक्रिया में जो योग निद्रा की प्रक्रिया है, योग निद्रा में जाने से पहले हमें मानसिक पूजा करनी होती है। और मानसिक पूजा की जो प्रक्रिया है, वह उसको किए बिना हम योग निद्रा की पूर्ण चीर अवस्था में भी नहीं पहुंच पाते। परमात्मा की प्राप्ति से पहले, परमात्मा के पास पहुंचने से पहले या परमात्मा के पास अपनी अरदास लगाने से पहले हमें परमात्मा के प्रति हमें भावों को शो करना होता है, उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। हम मानसिक पूजा से बाहरी दिखावे को छोड़कर आंतरिक पूजा, मतलब हमारे अंदर की तरफ जाने की गति को स्पष्ट करते हैं या प्रारंभ करते हैं। जबकि बाकी पूजा विधियों में हम बाहर की तरफ भागते हैं, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। सबसे पहले हम मानसिक पूजा में अपने स्थिति में, चाहे हम योग निद्रा में जाएं तो योग निद्रा की स्थिति में, या हम ध्यान में बैठे तो ध्यान की स्थिति में, या हम पूजा में बैठे तो पूजा की स्थिति में, सर्वप्रथम हम पवित्र आसन को बिठा लें। आसन में उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब हम बिल्कुल पद्मासन या फिर या अन्य पूजा विधि में जिसमें हम सहज हो, हम बैठ सकते हैं। और उसके बाद हम मानसिक पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मानसिक पूजा की प्रक्रिया को समझना प्रारंभ में अति आवश्यक है। इसके बिना आपके द्वारा जो प्रतिदिन जो पूजा की जा रही है, वह पूर्ण परिणाम नहीं देगी। मानसिक पूजा में आपकी स्थिति बैठने योग्य हो गई हो, आप सहज हो गए हो, तो आप सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में या नेत्रों को आप बंद करें। नेत्रों को बंद करने के बाद आप सहज हो जाएं। 1-2 सेकंड आप रुकें। उसके बाद अपने नेत्रों के आगे आज्ञा चक्र पर अपने परमात्मा की छवि को धारण करें और परमात्मा की छवि को महसूस करें कि इस तरह उनके हाथ हैं, उनके पैर हैं, या उनका शरीर विराजमान है, या फिर आप उनको किस स्थिति में देखना चाहते हैं, उस स्थिति में उनको आप वहां पे विराजमान करें। जब आपकी यह छवि, जिसे आप पूजा करना चाहते हैं, वह आपके अंतर मन में, अंतर दिमाग में दर्शित होने लगे, तब आप पूजा की अग्रिम विधि शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके जो परमात्मा की छवि आपको दिख रही है। उसके बाद सर्वप्रथम आप अपने ज्योत को प्रज्वलित करें, जिसमें आप उसको प्रज्वलित करने के बाद मानसिक पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपके दर्शनीय स्थान पर, जहां आपने परमात्मा की
छवि को धारण किया है, उसमें आप अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं में प्रथमतः अगर वह मंदिर है या कोई भी पूजना का स्थान है तो आप वहां पर साफ सफाई का आप मानसिक आवरण, मानसिक विधि कर सकते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया के पूरा करने के बाद आप वहां पर आत्म ज्योत को प्रज्वलित करें और परमात्मा से यह अनुरोध करें, हे परमात्मा, मैंने अपने शरीर के विराजमान पंच तत्वों से जो यह दीपक प्रज्वलित किया है, जिसमें मेरे कर्मों की जो ज्योत है वो प्रज्वलित है और मेरे वर्तमान किए गए कर्म जो इसमें घी के रूप में जो स्वाहा हो रहे हैं और मुझे आत्म ज्योत के रूप में यह जो ज्योत प्रज्वलित हो रही है, इसको आपको समर्पित कर मानसिक पूजा प्रारंभ करता हूँ। यह 2 स्तर आपने पूरे कर लिए हैं। प्रथम स्तर में आपने अपने परमात्मा की छवि को धारण किया है, दूसरे स्तर में आपने आत्मज्योत प्रज्वलित कर ली है। अब इसके बाद जो तीसरे स्तर में हम पूजा की विधि, मानसिक पूजा की विधि को प्रारंभ करेंगे। अब तीसरे स्तर में हम मानसिक पूजा प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। उसमें सबसे पहले हम मनन करते हैं, हे परमात्मा, आप सर्व तत्स्वरूप, सर्व मन स्वरूप, सर्व ज्ञान स्वरूप, सर्व बुद्धि स्वरूप, सर्व विवेक स्वरूप और सर्व कह स्वरूप और सर्व अकह स्वरूप हैं। आप ही मेरे दाएं और आप ही मेरे बाएं, आप मेरे पीछे हैं, आप मेरे ऊपर, आप मेरे नीचे हैं, आप ही सर्वत्र विराजित हैं। आप ही तत्व स्वरूप, मंत्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बुद्धि स्वरूप, विवेक स्वरूप विराजित हैं। आप मेरी आत्मा है, आप मेरी बुद्धि है, आप ही मेरे प्राण हैं। यह शरीर आपका मंदिर है, मेरे द्वारा की गई गति आपकी परिक्रमा है, मेरे द्वारा शब्दों का उच्चारण आप हेतु स्रोत है, मेरे द्वारा की गई निंद्रा आप हेतु समाधि है, मेरे द्वारा की गई सांसारिक क्रिया आपकी पूजा अर्चना है, मेरे द्वारा किए गए हर शब्द स्मरण से मैं आपका आह्वान करता हूँ। हर क्षण किए गए शब्द स्मरण और योगिक क्रिया के द्वारा मैंने जितना भी शब्द स्मरण से किया, जिससे कि मैं अपने पंच तत्वों को एकाग्रित होकर करके दिव्य ऊर्जा को संग्रहित करता हूँ तथा अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर अनंत से साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है, जो मार्ग है, उसमें आपको अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी मानसिक पूजा को स्वीकार कर मुझे अनंत से साक्षात्कार की जो विधि है या जो गति है उसमें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ ही काम, क्रोध, रोग, भय से मुक्त होकर अनंत से साक्षात्कार की जो यात्रा है, मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर यह पूजा प्रारंभ करता हूँ। आप मुझे अपने अनुसरण में लेकर किए जाने वाले मानसिक पूजा में मार्गदर्शन प्रदान करें और आपकी जो संपूर्ण स्वच्छ छवि है उसका मैं अब मनन करता हूँ और इसका मानसिक पूजा में चतुर्थ स्तर होता है। अब तक हम 3 स्तर स्पष्ट कर चुके हैं। प्रथम स्तर में हम इस विराजमान कर चुके हैं। द्वितीय स्तर में हम द्वितीय और तृतीय स्तर पर हम मानसिक पूजा में आह्वान का स्तर पूरा कर चुके हैं। चौथे स्तर के रूप में अब हम हमारे इष्ट की छवि को हमारे सम्मुख जहां हमने उसे विराज किया उसे हम धारण करते हैं। अब आप अपने इष्ट की छवि, जिसे भी आप अपने इष्ट मानते हैं, उसकी छवि को अपने सम्मुख देख सकते हैं, मानसिक उसको स्थापित कर सकते हैं और उसका मनन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी गुरु को मानता हूं तो मैं अपने सम्मुख गुरु की छवि को कैसे धारण करता हूं। प्रथम से लेकर तृतीय स्तर तक मैंने इस पूजा, आह्वान, ये जो विद्या पूरी करी, इसके बाद जो विधि है उस विधि में
हम उसका स्थापन करेंगे, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो सम्मुख जो मेरे इष्ट हैं वो पद्मासन पर विराजित हैं, श्वेत वस्त्र पर विराजित हैं। उनके शरीर का जो मुख्य भाव, मुख अरविंद है, मुख है, वो काफी सुशोभित है, अनंत आकाश की ऊर्जाओं से युक्त है। उनके तेज और उनकी कांति से ये जगत चलायमान है। उनके ललाट पर इस जगत की ऊर्जाओं का केंद्र बिंदु है। उनकी नेत्रों के द्वारा वो मुझे हमेशा मानसिक ऊर्जा में देखते हैं। उनके कर्ण के द्वारा, सुशोभित के द्वारा इस जगत में मेरे तरुण बंधन को वो सुनते हैं, और इस जगत में उनके नाक के द्वारा मुझे वो स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेरी गतिविधियों को वो देख सकते हैं अपने नेत्रों के द्वारा। उनके मुख के द्वारा मुझे वो मार्गदर्शित करते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे अपने शरणों में मुझे क्या करना है उसका वो प्रदर्शन करते हैं। उस तरह उनका संपूर्ण चेहरा मुझे अनंत प्रतिबिंब और उस परम परमात्मा के प्रतिबिंब के रूप में दर्शित होता है। उसके बाद उनके गर्दन है, जिस तरह गर्दन पर उनका मुख बारित है, उसी तरह यह जगत उन्होंने अपने गर्दन पर बारित कर रखा है। उसी तरह उनके शरीर है, उनके हाथ है, उनके पैर है, उनके शरीर है, उनका पेट है, आगे पीछे दोनों पैरों पर वे पद्मासन में विराजित है। उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण कर रखे, पवित्र वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। तो मुझे इस जगत को और मुझे मेरी गति को अत्यंत सुशोभित करने और अत्यंत प्रकृति पूर्वक करने को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैंने मेरे गुरु की छवि में जो भी देखना चाहा वह उसे अनुभूत करा, और मैं जिस तरह मेरे गुरु की छवि देखना चाहता हूँ उसको मैंने मेरे आज्ञा चक्र पर स्थापित किया। और उसमें भी कोई कमी हो सकती है, आप अपने स्तर से अपने इष्ट का मनन और उसका स्थापन कर सकते हैं। इसके बाद यह जगत में जो परब्रह्म है, यह पूर्ण ऊर्जा के रूप में विराजमान है, जिसको मैं अपना इष्ट मानता हूँ। यह आपका चतुर्थ स्तर। अब पंचम स्तर इसका वंदन होता है। वंदन में प्रथमतः हम हमारे सम्मुख विराजित हमारे देवी या हमारे गुरुओं को या जो भी आप अपने इष्ट को मानते हैं उसके पवित्र चरणों को स्पर्श करें और उनसे वंदन करें कि आप मेरे सम्मुख विराजमान हैं। अब मैं अपनी पूजाओं से और अपने वचन कर्मों से आपका आह्वान करता हूं और आपका वंदन करता हूं कि आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। आपकी आत्मिक ज्योत सदा प्रज्वलित है, जो आपका द्वितीय स्तर है। पंचम चतुर्थ स्तर जो आपका वंदन है, जिसमें आप अपने स्थिति में विराजित हो जाएं और वंदन करें। प्रथमतः आपने जो तीनों स्तर पार करने के बाद या उनका मनन करने के बाद जब आप चतुर्थ स्तर में पहुंचे तो आप वंदन करें। वंदन से तात्पर्य आप मन ही मन में वह पूजा या वह विधि या वह तरीका या वह प्रक्रिया अपनाएं जिससे आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं, या उसे आप अपने पास बुला सकते हैं, या आप ये चाहते हैं कि वो आपके पास हो, या फिर आप ये मानते हैं कि उस विधि से अधिक आपके पास आने के प्रयास कर सकते हैं, तो आप उसके संबंध में वह विधि अपना सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि आप एक कदम चलेंगे तो परमात्मा आपके पास 4 कदम चलकर आएगा। अगर आप एक कदम पीछे हटाएंगे तो परमात्मा आपसे 8 कदम दूर हो जाएगा। अब आपने अपने जिस विधि से वंदन करना है उस विधि से आपने उनका वंदन किया। उसके बाद अब आती है भोग की विधि। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके सम्मुख जो भी भोग रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं उसका मनन करें और उसका स्थापन करें कि यह पंचमेवे, यह मौसमी फल, यह मेवों से बना हुआ प्रसाद आपके सम्मुख है। आप उसमें से हाथ में से कुछ दाने तोड़े और उनके मुंह में उनको खिलाएं, और यह मानसिक
सोचें कि वो उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ उनको जल भी पिलाएं, पूरे खाने की जो प्रक्रिया है उनके सामने भोग की प्रक्रिया पूरी करें। यह भोग व वंदन का स्तर आपका। फिर इसके बाद जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, उनको भोग लगा देते हैं, आप उनको भोग लगाने के बाद अब जो आप उनको चरण वंदन करें, साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम करने के बाद आप उनके अगले चरण पद परिक्रमा में मूव करें। पद परिक्रमा में आप ये माने कि आपके सम्मुख जो आपके इष्ट विराजमान है, आपने उनको साष्टांग प्रणाम कर लिया है। अब आप उनकी पद परिक्रमा जो क्लॉकवाइज होती है, आप उनकी पद परिक्रमा प्रारंभ करें और जितनी संख्या में आप अपनी पद परिक्रमा पूर्ण करना चाहते हैं, आप अपनी उतनी पद परिक्रमा पूर्ण करें। आप ये माने कि प्रथमतः मैं अपने स्थान से खड़ा हो चुका हूँ और प्रथमतः फिर मैं उत्तर की ओर दिशा में गति प्रारंभ कर रहा हूँ, फिर मैं पूर्व में जाता हूँ, फिर मैं दक्षिण में आता हूँ और दक्षिण से आते हुए मैं पूर्व गए वापस पश्चिम में बैठ जाता हूँ और पूर्व या उत्तर में मेरे इष्ट विराजमान है। इस तरह आप उनकी पद परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं और फिर पद परिक्रमा जैसे हो पूरी हो तो आप उनको साष्टांग प्रणाम करें। पद परिक्रमा के दौरान या मानसिक पूजा के वह स्थिति जब आप स्थिर हैं तो आप अपने इष्ट का नाम स्मरण कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पद परिक्रमा को कर रहा हूँ तो उस दौरान मैं अपने इष्ट का नाम लेता लेता पद परिक्रमा भी कर सकता हूँ। पद परिक्रमा की संख्या आपकी इच्छा पर निर्भर करती है कि आप कितनी पद परिक्रमा करना चाहते हैं। अब उसके अंत विराजमान कर दिए, अंत विराजमान हो गए, वो अंत है विराजमान हो गए। संतों ने इसे शब्द स्मरण कहा है। जब आप उसको अंत विराजित कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो गति है उसमें आप जब भी अपना समय फ्री हो तो आप शब्द स्मरण करिए। शब्द स्मरण में आप अपने इष्ट का नाम मानसिक जाप कर सकते हैं और उससे उस मानसिक पूजा में और मानसिक शब्दावली में और जो अपर आपने अपने इष्ट को विराजित किया उसे समर्पित कर सकते हैं। यह मानसिक पूजा परमात्मा प्राप्ति का सबसे उत्तम माध्यम और एकमात्र आधार और तरीका है। जब आप अपनी मानसिक पूजा के इस स्तर को पूरा करेंगे तो उससे जो अगला स्तर आपने अपनी मानसिक पूजा कर ली, मानसिक पूजा के बाद आपने पद परिक्रमा भी कर ली, वंदन भी किया, भोग भी लगाया, पद परिक्रमा भी करी, भी अंत विराजमान भी करा। अब आप अंत में धन्यवाद देंगे। धन्यवाद किस चीज का? धन्यवाद आप उस जगह को, उस स्थान को, उस ऊर्जा समूह को, उस समय को, उस क्षण को जिस समय आप पूजा कर रहे हैं तो आप उसे विराजमान होकर बैठें और ये कहें, हे मेरे इष्ट, आपके आशीर्वाद से मैं इस क्षण ये मानसिक पूजा आपको समर्पित कर पाया और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको मानसिक पूजा में स्मरण कर सका। इसके लिए आपका कोटि धन्यवाद। आपसे मैं अनुग्रह करता हूँ कि आप सदा मेरे आज्ञा चक्र पर या मेरे स्थान पर सदा विराजित रहें और मुझे मार्गदर्शन करते रहे और मेरे परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को पूर्ण करें और मुझे साक्षात उस परमात्मा के दर्शन कराने का अनुग्रह करें। ये आपने 7 स्तर पूरे कर लिए हैं। अब 7 स्तर से आपकी मानसिक पूजा पूरी होती है। 8वां जो स्तर होता है वो इसका होता है शब्द स्मरण। शब्द स्मरण से तात्पर्य मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मानसिक पूजा का वो स्तर पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप जब भी फ्री हो तो अपनी मानसिक पूजा को प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए शब्द का स्मरण जरूर करें। जब भी आप फ्री हो तो चाहे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर बैठे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप शब्द स्मरण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपके परमात्मा के और गति और अपने शरीर में इन सारी प्रक्रियाओं के कारण सात्विकता का जो स्तर है वो बढ़े
और एक बात ये मान लीजिए कि आपके पास जितना सात्विकता का स्तर बढ़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति आपके पास उतनी ही नजदीक। इसका अंतिम जो पड़ाव है और अंतिम पड़ाव यह है कि इसकी आप पुनरावृत्ति कितनी करते हैं। मानसिक पूजा पुनरावृत्ति मांगती है आपको, मानसिक पूजा में लगातार या कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं वो होना बहुत 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 जरूरी है। यह नहीं कि आपने एक दिन मानसिक पूजा कर ली, आपने तीसरी कर ली। यह वह चीज है जिस तरह आप सांस ले रहे हैं उसी तरह आपकी मानसिक पूजा होगी। जब तक आप जीवित हैं तो आप सांस लेने के साथ मानसिक पूजा में या शब्द स्मरण में अपने आप को शामिल कीजिए। जब भी परमात्मा की प्राप्ति आपको स्पष्ट होगी और आप में सात्विकता का स्तर बढ़ेगा। सात्विकता स्तर बढ़ाने का मानसिक पूजा एक माध्यम है, एक वह प्रगाढ़ माध्यम है जिससे आपकी यह तय होती है कि आपकी सात्विकता किस स्तर तक जाती है। अब हम इस पूरी विधि को संक्षिप्त में समझेंगे। सबसे पहले हम इष्ट स्थापना और स्वयं को व्यवस्थित बैठने की प्रक्रिया के साथ यह पूजा मानसिक पूजा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद द्वितीय पद पर हम आत्मज्योत जो प्रज्वलित करते हैं, जिसमें आत्मज्योत के साथ मेरा मतलब आत्मज्योत आपने जो प्रज्वलित करी है उसके बाद आप पंचपुष्प मतलब आपके शरीर के पंचपुष्प हैं जो आप उनको समर्पित करते हो। आत्मज्योत में आपकी आत्मा है जो ज्योत के रूप में प्रज्वलित होती है, और ज्योत के रूप में जो दीपक है, और जो ज्योत के रूप में जो आपका घी है, वो जो पंच तत्व हैं जो आपके द्वारा कर्मों की गति है, कर्म है, वो आपकी तेल या घी है, और जो शरीर है वो आपका दीपक है, वो प्रज्वलित करें। उसके बाद आप अपने शरीर के पंच फूलों को उसमें समर्पित करें। इस तरह आप अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर देते हैं। तृतीय स्तर है जो मानसिक पूजा का है। मैंने आपको मानसिक पूजा पूरी बताई है, उसको आप अपने स्तर से संशोधित कर सकते हैं। आप अपने इष्ट के अनुसार उसे और जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चौथा, वंदन व भोग। वंदन व भोग मैंने आपको बताया है। वंदन में आप अपने इष्ट की पूजा है, जो तरीका विधि या जो स्मरण शब्द है या जो शब्द वचन है आप उनको सुना सकते हैं, जिसमें आप कथा भी सुना सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। कितनी देर कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आप उनको भोग समर्पित करें। भोग समर्पित करने में आप उनका आह्वान करें। आह्वान करने में आप उनको फल, फ्रूट, मिश्री, मेवा, मिठाइयों का भोग लगाएं, उनको जल समर्पित करें। उसके बाद उनको सहस्त्रांग प्रणाम करें। उनके बाद आप अपने इष्ट की पद परिक्रमा करें। पद परिक्रमा करने के बाद आप उन्हें अपने शरीर में अंत विराजित करें। मानसिक पूजा में यह बात ध्यान रखने की होती है कि मानसिक पूजा में आप अपने इष्ट को जहाँ बैठे वहां नहीं छोड़ सकते। आप हमेशा उनका स्थापना अपने आज्ञा चक्र में ही करें, वही आपको श्रेष्ठ परमात्मा की ओर ले जाएगा। उसके बाद आप अपने इष्ट के प्रति जो भी है उसको धन्यवाद दें कि आपने मुझे समय दिया, मैंने आपको स्मरण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटिश आभार। इसके बाद आप शब्द स्मरण है। मानसिक पूजा इतनी ही मानसिक पूजा नहीं होती कि मानसिक पूजा का मतलब ये हो गया कि आपने सुबह या रात्रि में मात्र आपने जो मैंने प्रक्रिया बताई वो कर ली। मानसिक पूजा जब भी आपकी पूर्ण होगी जब उसमें शब्द स्मरण इंक्लूड होगा, शामिल होगा। आप अपने दिन में जितना शब्द स्मरण की इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ाएंगे या उसको जितना अधिक जोड़ेंगे, वह मानसिक पूजा उतनी प्रभावी होगी और उतनी आप में सात्विकता के गुणों का भाव अधिक से अधिक होगा और आप परमात्मा की प्राप्ति के उतने अधिक नजदीक होंगे। अंत में पुनरावृत्ति प्रतिदिन, हर क्षण या हर घड़ी आप इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पुनरावृत्ति से सात्विकता बढ़ेगी जो आपको ही फायदा देगी। जितना आप पुनरावृत्ति करेंगे उतनी आपकी सात्विकता बढ़ेगी। परमात्मा के पास पहुंचने की आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। जितनी मानसिक पूजा मजबूती से आप करेंगे उतने ही योग निंद्रा में आप बहुत डीप से उतर पाएंगे और आप परमात्मा को जान पाएंगे। बिना योग निंद्रा आप परमात्मा नहीं पा सकते और योग निंद्रा एकमात्र चरण नहीं है कि आप सीधा योग निंद्रा में घुस गए। योग निंद्रा भी पूर्णतः मानसिक पूजा से आती है, जिसे साधु संत सदा करते आए और उन्होंने इस मार्ग को प्रशस्त किया है। मेरा एक निवेदन पुनः है कि मानसिक पूजा
और परमात्मा की प्राप्ति की विधि पूर्णतः सात्विकता प्राप्त करने पर निर्भर है कि आप कितना सात्विकता अपने शरीर में ग्रहण कर पाए। और सात्विकता प्राप्त करने की विधि मानसिक पूजा और चीर निंद्रा है। मानसिक पूजा के आधार पर ही आप अपने शरीर में सात्विकता का स्तर निर्धारित कर सकते हैं। अगर इस पूजा अर्चना में मुझसे कोई कमी हो गई हो या कोई छूट गलती हो गई तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और सदा ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन छोटी सी बात को सुनेंगे और समझेंगे और उस परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और मेरी इस बात को आप अनुसरण कर ले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।